And in last video we have discussed the different operations on the binary file, that is writing, reading, searching and updating. Now the question which we are going to discuss, it is question number 40 in the CBSE sample paper of Python and it is of 5 marks. So let us start with the question. So here we have the question as a binary file student.dat has a structure SID, SName and SMobile number. It has two parts. Write a user defined function insert rec to input the data for a record and add to student.dat. मीन्स हमारे पास एक बाइनरी फाइल है जिसका नेम है student.dat और इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट मोबाइल नंबर. सो सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना है एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज insert rec, जिसके अंदर हमने student.dat फाइल के अंदर तीनों रिकॉर्ड्स को एंटर करना है. एंड द सेकेंड पार्ट इज write a function student.info. In the parameter it accepts the student name and returns the mobile number of the student. यानी कि हमें स्टूडेंट का नेम इनपुट कराना है एंड उस स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर होगा दैट विल बी रिटर्न. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. फर्स्ट विल बी डूइंग द ए पार्ट. सो एज यू ऑल नो दैट व्हेनेवर वी वर्क विद द बाइनरी फाइल्स, सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है एंड द मॉड्यूल इज द पिकल मॉड्यूल. नाउ we have to create this function, so we have to use the keyword def and function का नाम है हमारा insert rec. यहाँ पे हम फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं. आफ्टर दिस, सिंस हमें ये रिकॉर्ड फाइल के अंदर राइट करना है तो सबसे पहले हमें अपनी फाइल को ओपन करना है. द नेम ऑफ द फाइल इज student.dat और फाइल के अंदर डेटा को हम राइट कर रहे हैं, इसलिए हमें किस मोड में ओपन करेंगे, इन द राइट मोड. ओके. आफ्टर डूइंग दिस वी हैव टू टेक अ लिस्ट L विच इज एन एम्प्टी लिस्ट. देन इसके बाद हम तीनों चीजें यूजर से एंटर कराएंगे. SID इक्वल्स टू int input, enter the ID, then SName equals to input, enter the name, then SMobile number is equal to input, enter the mobile number. So 3 records we have taken from the user, student ID, student name and mobile number. अब लिस्ट के अंदर हमें ये तीनों चीजें डालनी है. So we will say L is equal to SID, SName, SMobile number. और पिकल मॉड्यूल का हमारा एक फंक्शन होता है दैट इज द डम फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम डेटा को फाइल के अंदर राइट करते हैं. सो विल से पिकल डॉट डम एंड वट एवर इज द नेम ऑफ आवर लिस्ट और डिक्शनरी, कॉमा फाइल हैंडल का नाम. इसके बाद हमें करना है फाइल को क्लोज. सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन insert rec. हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया insert rec, जिसमें हमने डेटा को इनपुट किया फॉर अ रिकॉर्ड. एक स्टूडेंट की आईडी, नेम और मोबाइल नंबर को इनपुट कराया, एज अ लिस्ट उसे सेव कर दिया और पिकल मॉड्यूल के डम फंक्शन की हेल्प से हमने उसे राइट करा दिया. अब अगर हमें इसका आउटपुट देखना है तो इसके लिए हमें लिस्ट को प्रिंट कराना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिकल डॉट डम के बाद यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे देंगे प्रिंट एल. Now since this definition is completed, तो अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे. We'll say insert rec. अब हम इसे रन करके चेक करते हैं. So here you can see it is asking enter the ID, suppose 1, enter the name, suppose Sohan, and enter the mobile number. We have entered this one. Now ये तीनों हमने यूजर से के थ्रू इसको इनपुट कराया. नाउ प्रिंट एल किया तो एल के अंदर आपकी लिस्ट में 3 रिकॉर्ड्स आ गए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड मोबाइल नंबर. ओके. आफ्टर दिस वी हैव टू डू द बी पार्ट. सो द बी पार्ट सेज राइट अ फंक्शन स्टूडेंट इन्फो नेम. इसके नीचे हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है डेफ एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज स्टूडेंट इन्फो.
और ये जो नेम है एज अ पैरामीटर हमने इस फंक्शन के अंदर पास किया है। इसके बाद विच एक्सेप्ट्स द स्टूडेंट नेम एज द पैरामीटर एंड रिटर्न्स द मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो नेम इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो फर्स्ट थिंग इज हमें फाइल को ओपन करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर फाइल? दैट इज student.dat। अब क्योंकि हमें फाइल में से डेटा को रीड कराना है, यानी कि हम इसके अंदर डेटा को राइट तो कर चुके हैं, हमें नेम चेक करना है, तो एक तरह से हमें फाइल में से डेटा को रीड कराना है। आरबी मोड में इसको ओपन किया। इसके बाद जब भी हमें बाइनरी फाइल में से डेटा को रीड कराना होता है तो हम फंक्शन का यूज करते हैं, दैट इज द लोड फंक्शन, pickle.load। ओके, और इसके सिंटेक्स में आपका आता है ब्रैकेट में फाइल हैंडल। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू से इफ एल ऑफ नेम। यहाँ पे देखो जो हमने नेम को करवाना है, आपकी लिस्ट के अंदर नेम कौन सी पोजीशन पे है? आईडी 0 पे है, नेम 1 पे है और मोबाइल नंबर 2 पे है। तो नेम कौन सी पोजीशन पे है? 1 पे। तो हम कहेंगे एल ऑफ 1 इक्वल्स टू दिस नेम। ये नेम कौन सा है? जो यूजर ने फंक्शन को कॉलिंग के टाइम पे एंटर किया होगा। इक्वल्स टू दिस नेम। अगर वो उसके इक्वल हो जाता है तो हम प्रिंट कराएंगे रिकॉर्ड फाउंड एंड मोबाइल नंबर इज, और मोबाइल नंबर आपका कौन सा रहेगा? अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर कौन सी पोजीशन पे है? 0 1 2। तो ये हो गया आई ऑफ 2। अंडरस्टूड दिस थिंग? एंड अगर उसे रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उस केस में इट शुड से एल्स प्रिंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड। रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, अभी हमने इसमें एक डेटा लिखा था। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करेंगे और इसके लिए हम कॉलिंग की स्टेटमेंट देते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया स्टूडेंट इन्फो, और इससे पहले जो हमने डेटा फाइल के अंदर राइट किया था उसमें हमने नेम लिया था सोहन। दिस इज द नेम सोहन। तो हम क्या करते हैं, एक बार फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे यही नेम पास करके देखते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया सपोज सोहन। ओके, नाउ अब हम इस जो ये हमारा ऊपर वाला फंक्शन है इसे हम दोबारा से कॉल नहीं करेंगे क्योंकि हम एक फाइल के अंदर डेटा को लिख चुके हैं। तो हम इसे कमेंट बना देते हैं और अब हम इसको रन करके इसको चेक करते हैं कि इस फंक्शन का, दैट इज सेकेंड पार्ट का, हमारा क्या आउटपुट रहता है। यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, इट सेज रिकॉर्ड फाउंड एंड मोबाइल नंबर, ये आई इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमें बेसिकली देना था एल और यहाँ पे हमने आई दे दिया, दैट इज व्हाई द एरर इज कमिंग। तो यहाँ पे हम इसे करेंगे एल और यहाँ से हम दोबारा रन करके, नाउ सी इट सेज रिकॉर्ड फाउंड एंड मोबाइल नंबर इज दिस। रिकॉर्ड फाउंड, उसे मिल गया वो रिकॉर्ड, क्या नेम हमने डाला था? सोहन। तो सोहन इसे मिल गया। अब सोहन का जो मोबाइल नंबर था दैट वाज 666666। तो यहाँ पे देखिए वो मोबाइल नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, यस इट इज रिफ्लेक्टिंग। अब हम इस केस में ऐसा एक नेम डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सोहन डाला तो हम कुछ और नेम डाल देते हैं जो हमने अपनी फाइल के अंदर राइट नहीं कराया, और फिर हम इसे रन करके देखते हैं व्हाट आउटपुट डज इट गिव टू अस। सी नाउ इट सेज रिकॉर्ड नॉट फाउंड। आ गया यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड क्योंकि नेहा नाम का रिकॉर्ड हमारी लिस्ट के अंदर नहीं है, इसमें सोहन था। जब सोहन था तो उसका मोबाइल नंबर शो कर दिया, और अगर वो नेम नहीं मिला इसके अंदर तो उसने क्या कह दिया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना है। इसका और पार्ट भी आता है, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको एक फाइल का नेम दिया होगा और उसका एक स्ट्रक्चर दिया होगा लिस्ट का, जिसमें आपको उन फील्ड्स को एंटर कराना है। तो इसलिए आपको उस फाइल को राइट मोड में ओपन करना है, यूजर से वैल्यूज को लेना है एंड देन डम फंक्शन की हेल्प से आपको फाइल के अंदर राइट कराना है। इफ यू वांट टू सी द डेटा यू कैन जस्ट यूज अ प्रिंट स्टेटमेंट एंड देन यू कैन क्लोज द फाइल। सिमिलरली जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें आप स्टूडेंट इन्फो, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा वो आपको डेफिनेशन क्रिएट करनी है, और अगर कोई पैरामीटर पास किया गया है तो वो आपको लेना है, और कॉलिंग के टाइम पे आपको उसकी कोई वैल्यू देनी है। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आएगी, दैट इज f डॉट
क्लोज। ओके, सो इस तरह से यहाँ हमारी फाइल जो है दैट गेट्स क्लोज्ड। और यहाँ पे हमने इंसर्ट रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल किया था और यहाँ पे हमने स्टूडेंट इन्फो फंक्शन को कॉल किया। जो नेम हम पास कर रहे हैं वो अपनी तरफ से कोई वैल्यू पास कर रहे हैं। एंड सेकेंड पार्ट में क्योंकि हमें इस फाइल में से डेटा को रीड कराना है, दैट इज वाई हमने इसे रीड मोड में ओपन किया। एंड फॉर टेकिंग द डेटा फ्रॉम द फाइल हमें पता है कि पिकल मॉड्यूल का फंक्शन होता है लोड फंक्शन। ऑलवेज रिमेंबर कि डम फंक्शन में वी हैव 2 पैरामीटर्स एंड इन द लोड फंक्शन वी हैव ओनली 1 पैरामीटर विच इज द फाइल हैंडल। सो पोजीशन ध्यान रखनी है। आप नेम को, अगर आपने जो नेम पास किया अगर आप उसे लिस्ट के नेम से मैच करा रहे हैं तो बस उसकी पोजीशन का ध्यान रखना है कि आपने लिस्ट के अंदर वो नेम कहाँ पे एंटर किया हुआ है, 0 पोजीशन पे, 1 पे, 2 पे, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द लिस्ट और द डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी में वैसे भी आपके की वैल्यू पेयर्स होते हैं तो उसमें की का ध्यान रखना है और लिस्ट में आपको उसकी इंडेक्सिंग का ध्यान रखना है। ओके, सो इन दिस केस यहाँ पे था रिटर्न मोबाइल नंबर। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है यू हैव टू रिटर्न द सेम थिंग, दैट इज उस नेम को रिटर्न करना है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इन केस स्टिल एनी डाउट इज देयर you can ask me in the comment section. Okay, have a good day and I'll meet you in the next video.